कर्म देवता और माता लक्ष्मी में हुआ झगड़ा, कौन जीता कौन हारा। एक सेठ की स्टोरी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रियल स्टोरी बाय प्रिया में। फ्रेंड्स, आपके लिए आज की स्टोरी इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है। ये स्टोरी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे कर के जाएगी। इस स्टोरी में आज का टाइटल है कर्म देवता और माता लक्ष्मी में हुआ झगड़ा। इस झगड़े में कौन जीता और कौन हारा। जो ये स्टोरी एक सेठ के जीवन की है। इस स्टोरी को अगर आपने पूरा सुन लिया और सही तरीके से समझ लिया तो आपके घर में कभी धन की हानि नहीं होगी। कहने का मतलब है कि आप अपने ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे। हमारे घर लक्ष्मी का वास रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी स्टोरी को शुरू से लास्ट तक सुनना, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध और निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आइए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा सेठ किसी नगर में रहता था। उसके घर में धन की दौलत के भंडार भरे हुए थे, यानी संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारी संपत्ति थी। एक दिन वह अपनी संपत्ति को छोड़ करके इस दुनिया से चला गया, यानी मर गया। उसका एक लड़का था। उसका वही लड़का संपत्ति का मालिक बना। कहते हैं धनी लोगों के लड़के अनावश्यक संसाधनों की प्रचुरता के कारण बिगड़ ही जाते हैं। इसी दोष के कारण अपरिमित संपत्ति सेठ के पुत्र ने भी थोड़े दिनों में नष्ट कर दिया, क्योंकि वह गलत संगत में पड़ गया। शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। उसकी शादी भी हो चुकी थी। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन उस सेठ का बिगड़ा हुआ लड़का नहीं माना। अधिक संपत्ति होने के कारण, गलत कर्मों में पड़ जाने के कारण उसने एक दिन सब घर की संपत्ति को खो दिया। संपत्ति का नाश होने से उसे अत्यंत कष्ट होने लगा। फ्रेंड्स, जिन दुष्ट दोस्तों के कुसंद में पड़ करके उसने धन गंवाया था, अब वे मीठी मीठी बातों की जगह उसे फटकार देने लगे। जब खाना मिलने में तंगी आने लगी, तब उसकी स्त्री ने एक दिन कहा, हे स्वामी, कुछ मेहनत मैं करती हूँ, कुछ मेहनत आप करें तो निर्वाह हो सकता है। स्त्री ने सूत काटना, आटा पीसने तथा धान कूटने आदि की मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, और उसका पति भी, जो सेठ का लड़का था, वे जंगल में घास तथा लकड़ी काटने जाने लगा। घटना चक्र में पड़ करके इन दंपत्ति को ऐसा मोटा काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगर ये गलत काम न करता, अगर ये सेठ का लड़का न बिगड़ता, तो इस घटना चक्र के चलते पति पत्नी को ऐसा काम करना न पड़ता जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। जिन कोमल हाथों में फूलों की पंखुड़ी चुभा करती थी तथा सेमर के रुई के गद्दे कड़े मालूम पड़ते थे, उन हाथों से ऐसा कठिन काम करने के कारण सेठ के लड़के के हाथ पाँव में कांटे चुभ जाते हैं और छाले पड़ जाया करते। इस कष्ट से व्यथित होकर एक दिन वे एकांत स्थान पर विलाप करने लगा। उस दिन पास बहने वाली उस जंगल की नदी के किनारे कर्म देवता और लक्ष्मी जी भी टहल रहे थे। सेठ के लड़के का रोना सुन करके लक्ष्मी कर्म देवता से बोली, देखो, मेरे बिना जीवन में ऐसा हाल होता है। ऐसे मेरा साथ सहारा पाकर पहले ये किया था, और अब मेरे बिना इसकी क्या दशा है। हाथ पाँव आदि इंद्रियां, बुद्धि, बोलचाल पहले जैसे ही हैं, किंतु केवल धन की गर्मी के बिना इसकी ये हालत हो गई है। फ्रेंड्स, लक्ष्मी की ये बात सुन करके कर्म देवता बोले, नहीं, मेरे बिना इसकी ये गति हुई है। जैसे सारा संसार कर्म के बिना कठपुतली की तरह नाच रहा है, वैसे ही ये भी अपने कर्म के अनुसार नाच रहा है और रो रहा है। लक्ष्मी ने कहा, ऐसा नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास धन नहीं है, इसलिए ये गरीब है और नाच रहा है। कर्म ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, ये कर्म के अनुसार ही ये दुख भोग रहा है। कहने का मतलब है कि इन्हीं बातों बातों में ही कर्म देवता और लक्ष्मी में विवाद बढ़ता चला जाता है। फिर कर्म ने कहा,
हे लक्ष्मी, ठीक है, अगर तुम ये कह रही हो कि ये धन के बगैर इसकी ये हालत है और मैं कह रहा हूँ कि कर्म के बगैर इसकी ये हालत है, तो तुम इसको धन देकर धनी कर दो। यदि तुम्हारे दिए हुए धन से ये धनी हो गया तो तुम्हारा कथन सत्य है, और जो ये धन पाकर भी ये ऐसे का ऐसा कोरा ही रहा तो फिर अधिकता मेरी होगी, यानी मैं जीतूंगा। फ्रेंड्स, लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ये निर्णय हो जाने पर लक्ष्मी ने उसके सामने रास्ते में 2 लाल फेंक दिए, क्योंकि वो सेठ था, अतः लालों की महिमा जानता था। लालों को उठा करके वह गर्व से घर की ओर चल दिया। गर्मी का समय था, प्यास लग गई थी। रास्ते में एक छोटी सी नदी दिखी। झुक करके उसने पानी पिया, और जब पानी पीने लगा तो लालों का जोड़ा जेब से निकलकर नदी में गिर पड़ा। गिरते ही खाद्य सामग्री समझ करके मछली ने निगल लिया। वह घर आकर के स्त्री से पश्चाताप करने लगा और सारी बातें बताने लगा। उस रोज सेठ, जो लालों की प्राप्ति की खुशी में बोझ भरी तैयार गठरी भी वहीं जंगल के रास्ते में पटक आए थे। फ्रेंड्स, अगले दिन सेठ का बेटा प्रतिदिन की तरह उस जंगल में लकड़ी काटने पहुंचा। उसकी दीन दशा देखकर लक्ष्मी जी ने एक सच्चे मोतियों का हार उस दिन रास्ते के बीच में रख दिया। उसने हार उठाकर अपनी पगड़ी में रख लिया। रास्ते में आने वाली नदी में स्नान करने के वास्ते वह ठहर गया। हार सहित पगड़ी किनारे पर रख दी। चील खाने की वस्तु समझकर हार की पगड़ी सहित लेकर उड़ गया। आज भी सेठ जी का लड़का खाली हाथों घर जाकर के पत्नी के साथ शोक करने लगा। फ्रेंड्स, तीसरे दिन सेठ पुत्र रोज की तरह घास फूस काटने जंगल में पहुंचा तो लक्ष्मी ने रास्ते में असरफियों की थैली फेंक दी। उसे सेठ के पुत्र ने उठा लिया। आज सेठ सीधा घर की तरफ चल दिया। सोचने लगा, आज मैं कहीं नहीं रुकूंगा, न पानी पीऊंगा, न स्नान करूंगा। रास्ते में 2 दिन से धोखा खा रहा हूँ। धोखा खा जाने के कारण बीच में कहीं नहीं ठहरा। घर में पहुँचने पर देखा तो स्त्री घर पर नहीं थी, किसी पड़ोसी के यहाँ गई हुई थी। उसने घर के प्रथम दरवाजे के पास थैली रख दी और दरवाज़ा बंद करके अपनी स्त्री को पड़ोस से बुलाने चला गया। उसने समझा कि अभी लौट आता हूँ, पर वह वहाँ पहुँचा तो कुछ देर लग गई। इसमें ही उसकी स्त्री से मिलने एक पड़ोसन आई। उसने दरवाज़ा खोला तो रास्ते के पास एक थैली देख ली। धीरे से थैली उठाकर पड़ोसन अपने घर ले गई। बाद में सेठ और उसकी स्त्री ने घर आकर थैली न देखी तो उनके लिए बहुत बड़ा अफसोस हुआ। चौथे दिन फिर सेठ का पुत्र जंगल में आकर घास काटने लगा। चेहरा उदास था। सेठ की ये दशा देखकर लक्ष्मी जी ने करम देवता से कहा कि मैं तो सब कुछ दे चुकी हूँ, बार बार दिया, फिर भी ये कोरा का कोरा ही रहा। अब आप कुछ दे करके देखिए। ये सुनकर करम देवता ने सेठ के पुत्र को तांबे की 2 टके दिए, यानी उसके रास्ते में 2 पैसे फेंक दिए। सेठ ने टका उठाया और कहा कि आज भगवान ने हमको टका दिया है। टका ही सही, हमारा किसी पर कर्ज तो है नहीं। इससे पहले तो बहुत कुछ दिया, पर लक्ष्मी क्या करें जब कर्म ही इस लायक नहीं है। सेठ ने टके को लेके घर जाते हुए देखा कि रास्ते में एक आदमी नदी से मछली पकड़ रहा है। उसने 1 पैसे की मछली खरीद ली, दूसरा पैसा मसाले और छौंक के तेल के लिए रख दिया। फिर सोचा, लकड़ी यहीं से लेता चल। वहीं एक पेड़ पर सूखी डाली थी, उसे तोड़ने के लिए वह पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ एक चील का घोंसला नजर आया। उसमें हार सहित अपनी पगड़ी पड़ी देखी। उठाकर बड़े खुशी से घर में आया। स्त्री से जरा जोर से बोला, हे देवी, जो चीज़ खो गई थी वह मिल गई। ये आवाज़ उस पड़ोसन ने सुन ली जिसने थैली झटक ली थी। उसने सोचा, इसको थैली का हाल मालूम हो गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका। कहावत के अनुसार वह सोचने लगी कि कहीं राजपुरुषों से हमारी घर की तलाशी न करवाए। इससे बदनामी तो होगी, साथ में मुझे जेल भी जाना होगा, शायद जुर्माना भी हो जाए। इस तरीके से उसने सोचा और जो वह थैली थी धीरे से सेठ के घर में रख दी। उसके बाद जैसे ही सेठ घर में गया देखा कि थैली भी पड़ी है। उधर मछली चीरी गई तो
लाल भी उसके पेट से निकल आए। आनंद हो गया। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के कर्म ही सुख दुख के देने वाले हैं। कर्मों के अनुसार सब सामग्री जुड़ जाती है। यदि कर्म अच्छे ना हो तो मिली हुई सामग्री भी नष्ट हो जाती है। यदि रह भी गई तो अपने किसी काम नहीं आती। घर में अपने अधिक दूध, घृत, अन्न, वस्त्र, वाहन सभी वस्तु प्रस्तुत हैं, किंतु मध्य भाग होने के कारण ये सब चीज़ें कुछ भी काम नहीं आती। अगर मनुष्य कर्म न करे और इष्ट फल की आशा करे तो उसकी भारी भूल है। सुख सब चाहते हैं, किंतु मिलता वह है जो पुण्य करता है। इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, इससे हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी से पता चलता है कि कर्म ही जीतता है, कर्म ही सबसे बड़ा है, पैसा कभी नहीं जीतता। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।